आपने कभी अपने पापा से कभी किसी भी चीज के लिए, किसी भी खिलौना के लिए, अपने फोन के लिए, अपनी साइकिल के लिए, किसी भी चीज के लिए अपने पापा से कभी जिद की है? ऑब्वियसली बात है, जिद तो की होगी। माँ बाप वो खजाना है जो पूरी सारी दुनिया की खुशी हमें देता है। हमें जो चाहिए, जैसा चाहिए, चाहे जेब में पैसे हो या ना हो, लेकिन फिर भी हमें वो खुशी के पल और वो खुशियां जरूर देते हैं। अपने परिवार को पालते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में, कॉलेज में दाखिला करवाते हैं, पढ़वाते हैं, लिखवाते हैं, एक बड़ा आदमी बनाने की कोशिश करते हैं ताकि भविष्य में उसको किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े। माँ बाप की वही ख्वाहिश रहती है। तो बेटे का फर्ज होता है कि वो पढ़े लिखे महान व्यक्ति बन जाए। वो माँ बाप की ख्वाहिश रहती है, उनका सपना रहता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं शैतानी, तो कुछ बच्चे माँ बाप के लाड प्यार के होते हैं। बेटे की जिद और बाप की मजबूरी, अगर मजबूरी समझ ले तो बेटा संस्कारी है, समझदार है। उसके जैसा कोई बेटा समझदार हो ही नहीं सकता। वो बेटा है। एक छोटी सी स्टोरी है, चलो समझते हैं इसके माध्यम से। एक दिन बेटे ने पैसे मांगे अपने फोन के लिए, फोन खरीदने के लिए। बाप ने इनकार कर दिया, बोला नहीं है मेरे पास पैसा। इसलिए नहीं कि उसके दिल में प्यार कम था, बल्कि इसलिए कि उसकी महीने की तनख्वाह कम थी, लेकिन खर्चे ज्यादा थे। लाइट बिल हो गया, बच्चों के स्कूल की फीस और दवाइयों का खर्चा, बाकी खान पीन का खर्चा, उसमें एडजस्ट कैसे कर सकता था एक बाप। लेकिन बेटों को ये मजबूरी, घर की स्थिति ये समझ में नहीं आई। वो नादान था, बच्चा था, लेकिन ये चीज बच्चे को समझ में नहीं आई। और वो बेटा अपनी माँ से बोला कि मैं इस घर का बेटा हूं या नहीं हूं, मैं तुम्हारा बेटा हूं या नहीं हूं, क्या आप मुझे एक फोन तक नहीं दिला सकते? पिता घर के बाहर बैठा था, वो अपने बेटे के हर शब्द जो वो बोल रहा था वो सुन रहा था। वो मन में दुखी था, लेकिन उसकी आंखें नम हो गई। बाप सुन रहा था, लेकिन बाप के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला, कुछ बोला ही नहीं। मां ने अपने बेटे को समझाया, बेटा तुम्हारे पिताजी ने अपने सपने मारकर तुम्हें अपने सपने देखने लायक बनाया, लेकिन जुनून इंसान को अंधा कर देता है, बर्बाद कर देता है। बेटा घर छोड़कर चला गया, सोचा था कि बाहर की दुनिया आसान होगी। कुछ महीनों में उसकी गलतफहमी टूट गई। दिन भर की मेहनत के बाद उसे सिर्फ इतना ही पैसा मिलता था। 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब में होती थी, इतना उसका कम तनख्वाह थी। उसके दोस्तों ने भी उसका साथ छोड़ दिया, कमरा भी छीन लिया गया। खुद का खर्च नहीं निकाल पाता था और भूख उसकी सबसे बड़ी सच्चाई बन गई। टूटे दिल से बेबस होके अपनी माँ को फोन लगाया और माँ से कहा, माँ कुछ पैसे या 10,000 भेज दीजिए। लेकिन कमाल की बात यह है कि फोन माँ ने नहीं, पिता ने उठाया था और पिता ने कुछ शब्द बोले नहीं और वो समझ गए। बाप ने अपने बेटे की थकी आवाज सुनी और फोन काट दिया। कुछ टाइम बाद बेटे की फोन में एक मैसेज आया और उस मैसेज में 15,000 रिसीव करके मैसेज आया था। बेटा समझ गया कि पिता आज भी बिना बोले उसका बोझ उठा रहे हैं। बेटा घर पे आया और माँ ने जैसे ही देखा बेटे को तो माँ रो पड़ी। बेटा अपने पिता के चरणों में गिर गया और बेटे ने कहा रोते हुए कि पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, आपकी खामोशी ही सबसे बड़ा प्यार है। बाप ने बेटे को उठाया और सीने से लगाया कि बंदा किस हालत में है, किस मुसीबत में है, हमें उसका फायदा नहीं उठाना चाहिए। आज उसका दिन, आज उसकी कंडीशन बहुत खराब है, घर की स्थिति बहुत खराब है, जिद्दी मत बनिए। उसका हल कैसे निकलेगा वो सोचिए, उसमें दिमाग लगाइए। उनकी जो जिद है वो भी पूरी करने की कोशिश करता है।
इतना जिद्दी मत बनिए, अपने माँ बाप को इतना परेशान मत कीजिए। माँ बाप को लगता है कि बेटा है, जिद करता है, लेकिन इतना जिद्दी मत बनिए कि माँ बाप दुखी हो जाए और उसी जिद के सामने आपके सामने झुक जाए। एक छोटी सी स्टोरी आपको ये कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। हाँ, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।